अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और दोस्तों C63, C65 और C67 के बाद ये है उन सब का बेबी ब्रदर यानी कि Realme C61। पाकिस्तान में इसका एक ही वेरिएंट लॉन्च हो रहा है 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ। इसकी एग्जैक्ट रिटेल प्राइस तो इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसे 35,000 के अंदर अंदर लॉन्च किया जाएगा। मैं इसकी एक्चुअल प्राइस इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और यहाँ ये भी ध्यान में रखें कि कुछ अरसे पहले जो फोन्स आपको 20 से 25,000 वाले प्राइस पॉइंट पे मिलते थे वो आपको महंगाई की वजह से इस वक्त 30 से 35,000 वाले प्राइस पॉइंट पे देखेंगे। अब अगर आपको Realme C63 पसंद आया था तो ये C61 उससे काफी सिमिलर स्पेक शीट के साथ है, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ प्राइस को कम रखने के लिए कुछ स्पेक्स को थोड़ा वाटर डाउन किया गया है, जैसे कि इसका सेल्फी कैमरा, इसकी चार्जिंग स्पीड और स्पीकर सेटअप, और इस वाले में कोई लेदर बैक का ऑप्शन भी नहीं है। अगर बात करें इस फोन के कुछ मेन सेलिंग पॉइंट्स की तो एक तो है इसका डिस्प्ले, लेकिन उससे बढ़कर मेरा ख्याल है इसके सेलिंग पॉइंट्स ज्यादा ड्यूरेबिलिटी से रिलेटेड हैं। यार Realme ने काफी बुलंदोबाग किस्म के दावे किए हैं, उन पे आगे चल के बात करेंगे और इस फोन के बाकी स्पेक्स और फीचर्स पे भी इस अनबॉक्सिंग वीडियो में हम नजर दौड़ाएंगे। तो चलते हैं अब हमारी अनबॉक्सिंग टेबल पे, और हमेशा की तरह हमारे पास ये फोन क्लासिक Realme येलो कलर के बॉक्स में आया है। बैक पे फोन के कुछ मेन फीचर्स मेंशन किए गए हैं और इन्हें देखते ही आप में से वो लोग जो स्मार्टफोन्स को जानते हैं वो समझ जाएंगे कि ये एक एंट्री लेवल डिवाइस है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर फीचर्स डिजाइन से रिलेटेड हैं। नाउ लेट्स ओपन इट अप। तो हमेशा की तरह बॉक्स में है ये फोल्डर जिसमें एक सिम इजेक्टर टूल है, कुछ यूजर मैनुअल्स हैं और एक TPU फ्लेक्सिबल सिलिकॉन केस है। अब आ जाओ हमारे Realme C61 हैंडसेट की तरफ। हमारे पास आज ये स्पार्कल गोल्ड कलर में आया है और ये फोन डार्क ग्रीन में भी अवेलेबल है। फोन की बॉडी को बहुत ही स्लिम रखा गया है। डिजाइन पे बात करने से पहले बॉक्स के बाकी कंटेंट्स देख लेते हैं। तो फोन के साथ हमें एक 15 वॉट की सो कॉल्ड फास्ट चार्जिंग पावर ब्रिक मिलती है और साथ में एक USB Type-C केबल मिलता है। अब आ जाओ इस Realme C61 के हैंडसेट पे, और यहाँ Realme ने कुछ बुलंदोबाग दावे भी किए हैं। तो पहली चीज तो है कि ये फोन 2 साल की वारंटी के साथ है, विच आई थिंक इज अ प्रीटी गुड मूव, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग बहुत लंबा भी फोन चला लें तो 3 से 4 साल चलाते हैं। यहाँ 2 साल की वारंटी का मतलब है कि इस फोन की आधी लाइफ वारंटी में गुजरेगी। फिर इस फोन में 48 मंथ फ्लुएंसी प्रोटेक्शन भी दी गई है, यानी कि इस फोन के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए Realme ने ऑप्टिमाइज किया है। और तो और इस फोन के साथ Realme ने 40 मंथ्स की बैटरी हेल्थ गारंटी भी दी है। बात करें फिजिकल ड्यूरेबिलिटी की तो Realme ने इस फोन के फीचर्स में ड्रॉप रेजिस्टेंस को भी मेंशन किया है। अब मेरे अंदर बहुत ज्यादा दिल गुर्दा तो नहीं है कि मैं फोन्स को गिराऊं, दिल में थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन इसको जरा एक बार गिरा के देख लेते हैं। बाय द वे यहाँ प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर है, तो हम जरा इसको एक बार इस पे गिराते हैं। आई थिंक इट्स फाइन। पीछे से भी एक बार गिरा के देख लेते हैं एंड इट्स फाइन। कोई स्क्रैचेस वैचेस तो नहीं है। बहुत से लोग तो बाइकें शाइकें भी चलाते हैं इनके ऊपर वीडियो टेस्टिंग में। यहाँ जरा आप लोग भी थोड़ा सा इंस्पेक्शन कर लें। आप लोग देख सकते हैं कि फोन बिल्कुल ओके है। जहां तक बात है फोन की बिल्ड की तो ऑब्वियसली यहाँ पूरी बिल्ड प्लास्टिक की है, बैक भी प्लास्टिक है और फ्रेम भी। फोन की बैक को यहाँ हाई ग्लॉस फिनिश में रखा गया है और बैक पे डायगोनल लाइंस को क्रिस क्रॉस करके एक पैटर्न बनाया गया है जो कि लाइट में चमकता दमकता है। फोन में IP54 स्प्लैश रेजिस्टेंस के साथ साथ रेन वाटर स्मार्ट टच टेक्नोलॉजी भी है, मतलब है कि स्क्रीन गीली हो या हाथ गीले हो तो भी ये डिस्प्ले सही चलेगा। अगर हम बात करें फिजिकल डिमेंशंस की तो यहाँ मामला तकरीबन Realme C63 से आइडेंटिकल है। थिकनेस यहाँ 7.8 मिलीमीटर की रखी गई है। वजन भी यहाँ सेम है। अल्ट्रा लाइट वेट तो नहीं कहूंगा, लेकिन 190 ग्राम ज्यादा वजनी नहीं होता। राइट साइड पे फोन की वॉल्यूम कीज और पावर बटन है, और इस पावर बटन में ही इस फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। आप यहाँ इसकी स्पीड खुद देख सकते हैं। जबकि नीचे है एक हेडफोन जैक, माइक जो कि नॉइस कैंसिलेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है, साथ में एक USB Type-C पोर्ट और इस फोन का सिंगल बॉटम फायरिंग मोनो स्पीकर। तो दोस्तों इस फोन की प्राइस को देखते हुए मुझे इसकी डिजाइन पसंद आ रही है एंड आई ऑल्सो अप्रिशिएट कि Realme ने इसे लॉन्ग टर्म यूजेज के लिए डिजाइन किया है। और अब आ जाओ आगे वाली तरफ। तो इस Realme C61 का डिस्प्ले भी Realme C63 से बिल्कुल ही आइडेंटिकल है। 6.74 इंचेस का बड़ा सा IPS LCD पैनल लगाया गया है। रेजोल्यूशन यहाँ 720p है और मैक्स ब्राइटनेस 516 निट्स है। तो ये डिस्प्ले बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं होता। बेसिकली ये एक एंट्री लेवल डिस्प्ले है। यहाँ नॉच भी वो पुरानी वाली ड्यू ड्रॉप स्टाइल नॉच दी गई है, लेकिन इस डिस्प्ले का और इवन इस फोन का एक मेन सेलिंग पॉइंट है इसका 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट।
अब 30 से 35,000 वाले प्राइस पॉइंट पे ऐसे हाई रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्लेज होना कोई बड़ी बात नहीं है इस वक्त, क्योंकि आपको 20,000 वाले फोन्स में भी आजकल 90 हर्ट्ज के डिस्प्लेज मिल जाते हैं। जो लोग नहीं जानते, हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्लेज के साथ जब आप मेन्यूज में स्क्रॉल करेंगे या एप्स इस्तेमाल करेंगे तो आपका फोन थोड़ा ज्यादा स्मूथ और रिस्पॉन्सिव महसूस होगा। ऑफ कोर्स मैं तो यहाँ प्रेफर करता अगर फुल एचडी रेजोल्यूशन होता, लेकिन C63 में नहीं था तो यहाँ हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वैसे भी अब इस 30 से 35,000 वाले प्राइस पॉइंट पे आपको बहुत ही रेयरली कोई फ्रेशली लॉन्च्ड फोन्स में फुल एचडी रेजोल्यूशन दिखेगा। मुझे लगता है कि अब यहाँ ज्यादातर फोन्स 720p और 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ ही लॉन्च होंगे। अगर कोई फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ लॉन्च हो तो वो एक वाव फैक्टर होगा। अब बात करेंगे कैमरास की, तो यहाँ भी वंस अगेन एंट्री लेवल सेटअप है जस्ट लाइक C63। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है विद f1.8 एपर्चर एंड ऑटो फोकस। साथ में एक ऑक्सिलरी लेंस है, ये बेसिकली एक फ्लिकर सेंसर है। और ये जो तीसरा वाला आप सर्कल देख रहे हैं ये दिखने में कैमरे जैसा है लेकिन बिल्कुल भी कैमरा नहीं है, ये बेसिकली एक एलईडी फ्लैश है। मेरा ख्याल है कि यहाँ कैमरा से आप बहुत ज्यादा ना एक्सपेक्ट करें। मैंने अब तक जितने भी एंट्री लेवल फोन्स देखे हैं उनके कैमराज में मुझे हमेशा बड़े कॉम्प्रोमाइजेस महसूस होते हैं, और ऑफ कोर्स इसकी बड़ी वजह ये होती है कि इन फोन्स की कॉस्ट को डाउन रखना होता है। तो बहुत ही बेसिक सा हार्डवेयर होता है, प्रोसेसर्स भी ज्यादा हैवी एल्गोरिथम्स नहीं सपोर्ट करते। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि कॉम्प्यूटेशनल फोटोग्राफी के हवाले से रियलमी की सॉफ्टवेयर गेम बजट और मिड रेंज फोन्स में अच्छी समझी जाती है। बैक कैमरा की मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 1080p एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड है। जबकि आ जाए आगे वाली तरफ तो यहाँ सेल्फी कैमरा तो रियलमी C63 से भी थोड़ा एक नॉच नीचे है। यहाँ 5 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। इसके भी कुछ सैंपल्स आप यहाँ देख सकते हैं, बिल्कुल ही गुजारे लायक कैमरा है। और इस सेल्फी कैमरा का मैक्सिमम वीडियो रेजोल्यूशन 720p एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस Realme C61 की चिपसेट कॉन्फ़िगरेशन पे, एंड सरप्राइज सरप्राइज यहाँ भी कहानी तकरीबन Realme C63 जैसी ही है। तो यूनिसॉक का टाइगर T612 चिपसेट है, ये एक 12 नैनोमीटर का चिप है। साथ में माली G57 GPU है, 128 GB बिल्ट इन eMMC 5.1 स्टोरेज है और 6 GB रैम है, जिसे आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। बट आपको तो पता है एक्सटेंडेबल रैम की वो बात नहीं होती जो एक्चुअल रैम की होती है। अब ये यूनिसॉक के टाइगर चिप्स आपको पहले भी वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कि बिल्कुल ही एंट्री लेवल के चिपसेट्स होते हैं। नॉर्मली हम इन्हें बजट फोन्स में देखते हैं। इस T612 का कंपैरिजन कुछ हद तक आप Helio G85 के साथ कर सकते हैं, लेकिन ये वाला स्पेसिफिकली गेमिंग के लिए डिजाइन नहीं है जैसे कि Helio G85 है, तो इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस वैसी नहीं होती। खासा लो पावर्ड किस्म का चिपसेट है, स्नैपड्रैगन 685 से एक नॉच नीचे आता है। सीरियस गेमिंग तो आप इस फोन पे बिल्कुल ही भूल जाएं, लेकिन कैजुअल गेमिंग ये कुछ हद तक हैंडल कर लेगा। या ये बात ध्यान में रखें कि इस वक्त 30 से 35,000 वाले प्राइस पॉइंट पे आपको Helio G85 मिल जाता है। तो अगर आप गेमिंग सेंट्रिक या थोड़े परफॉर्मेंस ओरिएंटेड किस्म का डिवाइस चाह रहे हैं तो दूसरे ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है कि वो लोग जिन्हें अपने फोन से एवरेज किस्म का फोन यूसेज चाहिए, यानी कि सोशल मीडिया एप्स, व्हाट्सएप, मूवीज और वीडियोस वगैरह, वो सारी चीजें ये चिपसेट आराम से हैंडल कर लेगा। शायद आपको इधर उधर थोड़े झटके वटके या लैग शैग महसूस हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई मेजर इश्यूज होंगे। और जहां तक बात है बैटरी और चार्जिंग सेटअप की, तो जहां Realme C63 की चार्जिंग स्पीड बेस्ट इन क्लास थी, वहां ये Realme C61 थोड़ा आराम से काम करने का कायल है। बैटरी साइज यहाँ सेम है 5000 मिली एम्प आवर्स, लेकिन इस फोन में कह लें नॉट सो बेस्ट इन क्लास फास्ट चार्जिंग है, 15 वॉट की स्पीड है। तो ये फोन एम्प्टी से फुल चार्ज में तबीयत से टाइम लेता है। इस प्राइस पॉइंट के दूसरे फोन्स 18, 25, इवन 33 वॉट्स की सुपर फास्ट चार्जिंग के साथ आते हैं, तो यहाँ बेहतर होता अगर ज्यादा तेज चार्जिंग स्पीड दी जाती। तेज चार्जिंग स्पीड से किसी भी फोन का कन्वीनियंस फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बाय द वे ये स्लो फास्ट चार्जिंग एक वजह हो सकती है कि Realme ने इस फोन के साथ 40 मंथ्स की बैटरी हेल्थ गारंटी दी है। नॉर्मली तेज चार्जिंग स्पीड से फोन ज्यादा गर्म भी होता है और ओवर टाइम उन फोन्स की बैटरी हेल्थ भी ज्यादा जल्दी गिरती है, लेकिन फिर तेज चार्जिंग स्पीड का अपना मजा है। खैर बात करें बैटरी लाइफ की, तो यहाँ आप मेरा ख्याल है बहुत अच्छी बैटरी लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली ऐसी बड़ी बैटरीज 720p डिस्प्ले और साथ में लो पावर्ड प्रोसेसर्स का कॉम्बिनेशन हमने देखा है कि फोन्स की बैटरी लाइफ बहुत अच्छी कर देता है। सिंगल चार्ज पे ये फोन ठीक ठाक टाइम निकालेगा, 1 से 1.5 दिन तो ज्यादातर लोगों का आराम से निकलना चाहिए। फिर इन Realme फोन्स का इंटरफेस भी मुझे पसंद है, बहुत ही लाइट होता है। यहाँ Android 14 है जिसपे Realme UI लगी हुई है, और इस Realme UI का शुरू से एक बड़ा सेलिंग पॉइंट है कि ये क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड जैसा एक्सपीरियंस देती है, विच आई लव, क्योंकि काफी हद तक वो अनटच्ड गूगल का ओरिजिनल एक्सपीरियंस होता है। इस इंटरफेस में कोई हैवी स्किनिंग या अननेसेसरी एनिमेशंस नहीं है। लेकिन यहाँ मैंने एक चीज जरूर नोट की कि Realme C61 में थोड़ा ब्लोटवेयर मौजूद है, यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स इसमें कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्स आती हैं।
ऑफ कोर्स आप इन्हें खुद अनइंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे आपका एक्सपीरियंस काफी क्लीन हो जाएगा। और फिर हमेशा की तरह यहाँ ये भी मेंशन कर दूं कि स्टॉक एंड्रॉइड वाले फोन्स में कोई बिल्ट इन कॉल रिकॉर्डर नहीं होता, जो कि कुछ लोगों के लिए आई थिंक बहुत बड़ी डाउन साइड है। मेरे लिए नहीं है, लेकिन मैंने कहा मेंशन कर दूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पहले पता है, एक एंट्री लेवल डिवाइस होने की वजह से यहाँ स्पेक शीट भी बिल्कुल ही एंट्री लेवल है। मुझे इसकी ये स्लिम डिजाइन पसंद आई है और Realme की ड्यूरेबिलिटी और इस फोन की लॉन्जेविटी को इंप्रूव करने की भी कोशिश को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और खासकर 2 साल की वारंटी मुझे एक बहुत ही अच्छा मूव लग रहा है। फीचर्स की हद तक मुझे इस फोन में ऐसा कोई वाव फैक्टर नहीं दिखा जिसकी बेस पे मैं ऐसे आंखें बंद करके रेकमेंड करूं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस वक्त अगर आप 30 से 35 हजार के प्राइस पॉइंट पे एक सेफ एवरीडे यूसेज का फोन ढूंढ रहे हैं जो लंबा अरसा निकाले, तो वहां आप Realme C61 को कंसिडर कर सकते हैं। इस फोन पे मुझे अपना फीडबैक नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। अगर इसका कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।